हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। As your exams are coming near, you all will be busy in preparation of your exams. So to help you in your preparation, we are here with some important questions on which you have to focus. हमारे प्रीवियस सेशंस में हमने क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। आप उन्हें भी रिवाइज करिएगा, वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमने फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं। यही फिल इन द ब्लैंक्स आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आ सकते हैं, तो इनको रिवाइज ज़रूर करिए क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर्स बताए गए हैं, लेकिन पेपर में हो सकता है यही आपको ऑप्शंस में भी अवेलेबल हो जाएं, यही सेम क्वेश्चंस या ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, तो रिवाइज देम। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन 1, ऑटो सम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट्स द वैल्यूज अराउंड द सेल्स आइदर डैश और डैश। जो ऑटो सम फंक्शन होता है वो सेल्स के आसपास की वैल्यूज को अपने आप सेलेक्ट कर लेता है। तो वो किस तरीके से सेलेक्ट करता है, दैट इज योर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। क्वेश्चन 2, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अवेलेबल अंडर डैश ग्रुप इन होम टैब। होम टैब के अंदर कौन से ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको मिलता है? आंसर इज स्टाइल्स। क्वेश्चन 3, द पेन्स आर फॉर्म्ड वेयर योर डैश इज प्लेस्ड। जहाँ पे भी आप एक चीज प्लेस करते हैं वो कौन सी चीज है जो प्लेस करते ही आपके पेन्स वहां पर बनने शुरू हो जाते हैं? आंसर इज कर्सर। Question 4, to return to normal view after you finish working with page breaks। जब आप पेज ब्रेक्स के साथ काम करना खत्म कर देते हैं, उसके बाद अगर आपको नॉर्मल व्यू में वापस आना हो, यू नीड टू क्लिक डैश इन द डैश ग्रुप अंडर द व्यू टैब। तो उस पे वापस आने के लिए आपको कौन से ग्रुप में क्या चीज क्लिक करनी होती है व्यू टैब के अंदर? तो यू हैव टू क्लिक ऑन नॉर्मल और आपका ग्रुप होता है वर्कबुक व्यूज। क्वेश्चन 5, टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन आर डैश एंड डैश। आपका पेज जो है वो किस तरीके से अरेंज होना चाहिए, उसके दो टाइप्स होते हैं। तो वो दो टाइप्स हैं आपके पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। क्वेश्चन 6, द डैश हेल्प्स यू टू व्यू अ सेलेक्टेड एरिया ऑफ अ वर्कबुक। वो कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको एक वर्कबुक के अंदर सेलेक्टेड एरिया को देखने में मदद करता है? आंसर इज कस्टम व्यू। क्वेश्चन 7, द डिफाइन नेम ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश ग्रुप इन द डैश टैब। आपके पास एक ऑप्शन होता है डिफाइन नेम, किसी को भी नेम देने के लिए। तो ये ऑप्शन आपको कौन से ग्रुप में और कौन से टैब के अंदर अवेलेबल है? सो ग्रुप इज योर डिफाइन नेम्स एंड टैब इज योर फॉर्मूलाज। Question 8, the three tabs that are available after inserting the chart in the spreadsheet are। स्प्रेडशीट में चार्ट इंसर्ट करने के बाद आपको तीन तरह के टैब्स अवेलेबल होते हैं, तो वो तीन टैब्स कौन से होते हैं? आंसर इज डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। क्वेश्चन 9, filter option is available in dash group under the data tab। डाटा टैब के अंदर कौन से ग्रुप में आपको फिल्टर ऑप्शन अवेलेबल होता है? तो आप ये देखिए इस क्वेश्चन में आपको फिल्टर वर्ड दे रखा है, तो इसी से रिलेटेड आपका आंसर है, दैट इज सॉर्ट एंड फिल्टर। क्वेश्चन 10, लिंकिंग डाटा हेल्प्स यू टू कीप इंफॉर्मेशन डैश विदाउट एडिटिंग एट मल्टीपल लोकेशंस। जब भी आप डाटा को आपस में लिंक करते हैं तो ये आपको इंफॉर्मेशन को क्या चीज़ रखने में मदद करता है, जिससे कि आपको अलग अलग लोकेशंस पे अपनी इंफॉर्मेशन को एडिट करने की, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आंसर इज अप टू डेट। क्वेश्चन 11, शेयर्ड वर्कबुक्स डोंट अलाउ डैश डैश
एंड इंसर्टिंग डैश और डैश। जो आपकी शेयर्ड वर्कबुक्स होती है उसमें आपको क्या चीज़ अलाउ नहीं होती, उसमें आपको मर्जिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना अलाउ नहीं होता, और आप उसमें पिक्चर्स और ग्राफिक्स भी इंसर्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन 12, लिंकिंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट डैश हेल्प्स यू टू समराइज डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जब आप अलग अलग सेल्स को लिंक करते हैं कौन सी अलग अलग चीज़ों से, जिससे कि आप डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे डाटा को समराइज कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट सोर्सेज कौन से हैं? दैट इज योर वर्कशीट्स एंड स्प्रेडशीट्स। क्वेश्चन 13, सॉर्ट ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश ग्रुप अंडर द डाटा टैब। डाटा टैब के अंदर कौन से ग्रुप में सॉर्ट ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है? तो इसका आंसर भी आपका मिलता जुलता है, सॉर्ट आपको दे रखा है, सो आंसर इज योर सॉर्ट एंड फिल्टर। क्वेश्चन 14, अ चार्ट इज अ डैश ऑफ डाटा। जो चार्ट है वो डाटा का क्या होता है, यानी कि डाटा को किस फॉर्म में आपके आगे रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि आप डाटा को सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सिंबल्स में आप डाटा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो डैश होता है बार चार्ट में, डैश होता है लाइन चार्ट में, और डैश होता है पाई चार्ट में। तो यहाँ पे चार्ट जो है वो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का, और जो सिंबल्स होते हैं वो बार चार्ट में बार्स होते हैं, लाइन चार्ट में लाइंस होती हैं, और पाई चार्ट में स्लाइसेस होती हैं। क्वेश्चन 15, assigning names to cells in a worksheet help you to dash specific cells। जब आप वर्कशीट्स में सेल्स को नेम असाइन करते हैं तो उससे आप स्पेसिफिक सेल्स को क्या कर पाते हैं? आंसर इज क्विकली लोकेट। आप आसानी से पहचान पाते हैं कि हाँ ये सेल्स के अंदर इस तरह का डाटा है। क्वेश्चन 16, द 5 टाइप्स ऑफ व्यूज अवेलेबल आर। जो 5 तरह के व्यूज आपको अवेलेबल होते हैं वो कौन कौन से हैं? आंसर इज नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू, कस्टम व्यू एंड फुल स्क्रीन। क्वेश्चन 17, margins option is available under dash group in the dash tab। margins option कौन से ग्रुप में और कौन से टैब के अंदर डिस्प्ले होता है? so group is your page setup and tab is your page layout। Question 18, auto sum option is available in dash group under the home tab। home tab के अंदर कौन से ग्रुप में auto sum option आपको मिलता है? so group is your editing group। Question 19, dash formatting allows you to change the formatting of cells based on the values in it। कौन सी formatting आपको सेल्स के अंदर कौन सी वैल्यूज हैं उस पर डिपेंड करके चेंजेस करने की परमिशन देती है, यानी कि आप उसमें फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं। तो ये कौन सी फॉर्मेटिंग होती है? आंसर इज योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन 20, फ्रीज पेन ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश ग्रुप इन डैश टैब। फ्रीज पेन ऑप्शन जो होता है वो कौन से ग्रुप में कौन से टैब के अंदर आपको मिलता है? So group is your window and tab is your view। Question 21, the breaks option is available under dash group in page layout tab। page layout tab के अंदर कौन से ग्रुप में breaks option आपको मिल जाता है? That is your page setup। Question 22, spreadsheet software provides various page layout options for organizing pages। जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है वो पेजेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बहुत तरह के पेज लेआउट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो ये जो पेज लेआउट ऑप्शंस होते हैं वो आप कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं? योर आंसर इज पेज लेआउट। क्वेश्चन 23, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज आर अवेलेबल अंडर डैश इन द व्यू टैब। जो अलग अलग तरह के व्यूज होते हैं वो व्यू टैब में आपको कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? आंसर इज वर्कबुक व्यूज। Question 24, using filter you can extract data based on dash।
फिल्टर का इस्तेमाल करके, किस चीज़ पे डिपेंड करके आप डाटा को वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? आंसर इज योर कंडीशन, क्योंकि जब तक कंडीशन नहीं होगी तब तक आप डाटा नहीं निकाल पाएंगे। तो डाटा को निकालने के लिए किसी कंडीशन का होना ज़रूरी है। क्वेश्चन 25, to insert a dash page break, select the row below where you want to insert the page break. जहाँ पे भी आपको पेज ब्रेक लगाना है उसके नीचे की रो अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आप कौन सा पेज ब्रेक इंसर्ट कर रहे हैं? आंसर इज वर्टिकल। क्वेश्चन 26, to insert a dash page break, select the column to the right of where you want to insert the page break. जहाँ पे भी आपको पेज ब्रेक इंसर्ट करना है उसके राइट वाला कॉलम आपको सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे कौन से तरह का पेज ब्रेक इंसर्ट करते हैं? आंसर इज योर हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन 27, sort helps you arrange the selected data either in an dash or dash order. जो sort फीचर होता है वो आपको सेलेक्टेड डाटा को किस तरीके से अरेंज करने में मदद करता है? दो तरीके से मदद करता है, और वो तरीके, वो दो ऑर्डर कौन से हैं? आंसर इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। क्वेश्चन 28, switch windows option is available in dash group under the view tab. व्यू टैब के अंदर कौन से ग्रुप में आपके पास स्विच विंडोज ऑप्शन अवेलेबल होता है? तो इसका भी देखिए आंसर आपके क्वेश्चन में ही छुपा है। यहाँ पे विंडोज वर्ड दे रखा है तो आपका यहाँ पे आंसर भी क्या है? विंडो। क्वेश्चन 29, शेयर्ड वर्कबुक ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश ग्रुप अंडर द रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंदर कौन से ग्रुप में शेयर्ड वर्कबुक ऑप्शन आपको मिलता है? तो आंसर इज योर चेंजेस। क्वेश्चन 30, व्हेन यू फ्रीज अ रो, जब भी आप किसी रो को फ्रीज करते हैं, डैश रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या चीज कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि वहीं पे रुक जाती है? आंसर इज हेडर्स। क्वेश्चन 31, dash is used for adding the values given in cells automatically without writing the formula. कौन सा फीचर है, वो कौन सा फंक्शन है जिसमें फॉर्मूला लिखे बिना आप ऑटोमेटिकली वैल्यूज को ऐड करवा सकते हैं? आंसर इज ऑटोसम। क्वेश्चन 32, dash of formulas is one of the most powerful features of electronic spreadsheets. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स के अंदर फॉर्मूलाज का वो कौन सी चीज है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल फंक्शन है हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स का? आंसर इज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। क्वेश्चन 33, ये आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो है, अ डैश हाइपरलिंक पॉइंट्स टू द पाथ टू रीच अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम करंट लोकेशन। कौन सा हाइपरलिंक है जो कि करंट लोकेशन के बेस पे आपको डॉक्यूमेंट तक पहुंचने का पाथ दिखाता है? या फिर ये पूछा जाएगा, डैश हाइपरलिंक कंटेन्स अ पार्शियल एड्रेस। कौन सा हाइपरलिंक आधा अधूरा एड्रेस अपने पास रखता है? योर आंसर इज रिलेटिव। Question 34, dash hyperlink points to the path to reach a document from topmost folder. Topmost folder की मदद से वो कौन सा हाइपरलिंक है जो कि आपको एक डॉक्यूमेंट तक पहुंचने का पाथ प्रोवाइड करता है? या ये पूछा जा सकता है, डैश हाइपरलिंक कंटेन्स अ फुल एड्रेस। कौन सा हाइपरलिंक अपने में फुल एड्रेस रखता है और उस फुल एड्रेस के अंदर आपको प्रोटोकॉल और डोमेन नेम दिया गया होता है? Answer is absolute. Question 35, Calc always displays a hyperlink in dash form. जो Calc सॉफ्टवेयर है वो hyperlink को हमेशा कौन से फॉर्म में डिस्प्ले कराता है? Answer is absolute. Question 36, dash allows you to gather data from separate worksheets into a master worksheet. कौन सा फीचर, कौन सा फंक्शन आपको अलग अलग शीट्स में से डाटा कलेक्ट करके उन्हें एक अकेली मास्टर वर्कशीट में इकट्ठा करने में मदद करता है?
Answer is data consolidation. Question 37. Dash is a function that is used to return a subtotal in a list or database. कौन सा फंक्शन आपको किसी लिस्ट या डेटाबेस के अंदर सब टोटल रिटर्न करने में मदद करता है? तो इसका भी आंसर देखिए क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है सब टोटल, और सब टोटल ही क्या है आपका आंसर है। क्वेश्चन 38. डैश इज अ टूल दैट हेल्प्स यू रन रिवर्स कैलकुलेशंस। वो कौन सा टूल है जो कि आपको रिवर्स उल्टी कैलकुलेशन करने में मदद करता है, सेंसिटिवली एनालिसिस करने में मदद करता है, और सिनेरियोज को कंपेयर करने में मदद करता है? सो दैट टूल इज योर व्हाट इफ एनालिसिस। क्वेश्चन 39. डैश इज अ पीस ऑफ कोड that you can use to automate many routine tasks। वो कौन सा पीस ऑफ कोड है जिसकी मदद से आप अपनी रूटीन यानी कि रेगुलर में यूज आने वाली टास्क को ऑटोमेटिकली रन करवा सकते हैं? आंसर इज मैक्रो, क्योंकि मैक्रो के क्या अंदर होता है, आपके सारे एक्शंस रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और आप वही एक्शंस को बार बार ऑटोमेटिकली रन करवा सकते हैं। क्वेश्चन 40. डैश इज अ रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। कौन सी चीज़ जो है वो एक रेफरेंस का काम करती है किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट और वेब पेज के लिए, जिसके थ्रू आप उस लिंक पर क्लिक करके एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंच सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में लिंक दे रखा है, तो इस लिंक से बना है आपका आंसर हाइपरलिंक। तो आज के ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि आपको ज़रूर मदद करेंगे आपके प्रिपरेशन में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको बार बार रिवाइज करिए जिससे कि आप अपने पेपर्स के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएँ। हमारे पहले के सेशंस को भी वॉच करिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। ऑब्वियसली ये सब आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्ज़ाम में। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं बेनिफिट ले रहे हैं, वो ऐसे ही बेनिफिट लेते रहिए, आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। जो नए विजिटर्स हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कीप गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली, और आप भी एक बहुत अच्छा रिवीजन कर सकें। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।